क्या भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में इस बार राजपूत समाज के विरोध, आक्रोश और गर्जनाओं का कोई असर दिखाई देगा? क्योंकि जिस प्रकार से लगातार अब ये विरोध और भी मुखर हो रहा है, जिस प्रकार से इस एक मुद्दे पर राजपूत समाज वहाँ अलग अलग आयोजन कर रहा है, उन आयोजनों में जिस प्रकार की संख्या आ रही है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बड़ी मजबूत स्थिति में हमेशा से रही है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये मजबूती और भी ज़्यादा दिखाई दी है, परंतु एक कोर वोट बैंक इस तरह से लगातार विरोध में खड़ा, एक लगातार भारतीय जनता पार्टी के बहिष्कार की बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अब ये बहुत बड़ा सवाल निकल कर आता है कि ये जो संख्या इन आयोजनों में दिख रही है, ये इन आयोजनों तक ही सीमित रहेगी या इस संख्या का असर मतदान और मतदान के बाद परिणाम तक भी नजर आएगा। जी हाँ, 7 मई को यहाँ चुनाव होने हैं। एक ही चरण में पूरे प्रदेश के चुनाव हैं और उससे पहले हालांकि पुरुषोत्तम रूपाला प्रकरण लगातार सुर्खियों में रहा है, लगातार मुखरता के साथ इसकी गूंज सुनाई दी गई है, मगर बीते कुछ दिनों में जिस प्रकार से आयोजन हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि मुद्दा अभी भी बड़ा ही आक्रोश और विरोध का कारण बना हुआ है। महिपाल सिंह मकराना जिस तरह से इन दिनों अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में जाकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, भाजपा को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, अब इन बातों का असर 7 मई तक कितना मौजूद रहता है ये बड़ा विषय है। मगर यकीन मानिए, गत कुछ दिनों की जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, जिसमें कि सतलासना में एक बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें कि बारडोली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, बड़ी संख्या उसमें नजर आई। उसके बाद आनंद में एक अधिकतम संख्या का आयोजन देखा गया, जिसमें कि बड़ी संख्या में लोग आए और सभी ने न केवल महिपाल मकराना की बातों का समर्थन किया, बल्कि मतदान तक अपने इस मुद्दे पर बने रहने की बात भी वहां होती दिखाई दी। यही विरोध कल जामनगर में भी नजर आया, वहां पर भी अच्छी खासी संख्या नजर आई, अच्छे खासा एक विरोध भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां दिखाई दिया। और ये जो शहरों की संख्या बता रहा हूँ, ये लोगों के जो भीड़ के दृश्य दिखा रहा हूँ, ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये तमाम दृश्य गुजरात से निकल कर आते हैं। गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ है। कभी किसी दौर में जब वहाँ पाटीदार आंदोलन हुआ था, तब इसी प्रकार के दृश्य देखे गए थे। पाटीदार समाज भी भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोट बैंक था, वो आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलित होता है और उसके बाद जो चुनाव होते हैं, उन चुनाव परिणामों में भाजपा और कांग्रेस के बीच एक कड़ी टक्कर विधानसभा के दौर में देखी गई थी। अब एक बार पुनः भाजपा का एक कोर वोट बैंक राजपूत समाज एक टिप्पणी को लेकर, पुरुषोत्तम रूपाला के एक बयान को लेकर, एक बात को लेकर अब नाराज नजर आ रहा है और ये नाराजगी लगातार दिखाई दे रही है। शुरू में ऐसा लगा कि समय के साथ ये नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। उस नाराजगी को खत्म करने की कोशिशें अलग अलग नेताओं के द्वारा भी की गई। नरेंद्र मोदी भी अभी राजपूत समाज के कुछ वरिष्ठ लोगों से मिलते नजर आए, मगर ये जो आयोजनों की जो संख्या दिखाई दे रही है, आयोजनों के जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि विषय अभी तक भी बड़ी मजबूती से जिंदा है। तो प्रश्न पुनः वही कि क्या इस बार पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कोर वोट बैंक भाजपा के बहिष्कार की बात कर रहा है, वो बात मतदान और परिणाम तक भी नजर आएगी? ये बड़ा प्रश्न है। हालांकि भाजपा का कहना है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सुलझा लिया गया है। भाजपा का यह भी कहना है कि राजपूत समाज हमेशा से हमारा एक कोर वोट बैंक रहा है, वो भाजपा के साथ आज भी मजबूती से खड़ा है। वो ये विश्वास जताते हैं कि गुजरात में सब कुछ हमारे पक्ष में नजर आएगा, सब कुछ हमारे लिए सही होगा। ये तमाम राजनीतिक बातें चल रही है, मगर इन तमाम राजनीतिक बातों के बीच इस एक दृश्य को भी नकारा नहीं जा सकता है कि आयोजन लगातार हो रहे हैं और उसमें भीड़ बड़ी संख्या में दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ से भाजपा किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज करती है, किस प्रकार से इन आयोजनों की संख्या को आयोजन तक ही सीमित रखती है, मतदान तक इस असर को नहीं पहुँचने देती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे मजबूत गढ़ गुजरात है, यहाँ इस आंदोलन का असर सिर्फ आयोजनों तक सीमित रह जाएगा। मतदान में हो सकता है हार जीत के कुछ अंतर कम पड़ जाए, परिस्थितियाँ भाजपा के पक्ष में बनी रहे। और या फिर जो सबसे आखिरी पहलू कि क्या कुछ सीटों पर, परिणाम पर भी इस एक विरोध का, इस एक बहिष्कार का असर दिखाई देगा। ये तमाम चीज़ें लगातार वहाँ सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं और वो हिस्सा इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि राजपूत समाज वहाँ लगातार विरोध और आक्रोश अभी तक भी जता रहा है। 7 को स्थितियाँ क्या होगी, 7 मई के वोटिंग का पैटर्न क्या होगा, इस पूरे के पूरे मुद्दे का उस वोटिंग पैटर्न में प्रभाव क्या होगा,
ये देखना बड़ी दिलचस्प होगा। और साथ ही ये तमाम चीज़ें जब इस पेटी से निकलेगी तो 4 जून को ये देखना भी बड़ी दिलचस्प होगा कि आखिर इस पूरे के पूरे आंदोलन की, इस विरोध प्रदर्शन की वहाँ कुछ प्रभावशील स्थितियाँ दिखाई देती है या नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः गुजरात को अपने पाले में लाने में सफल रहती है। मामला बड़ा ही दिलचस्प है, चीज़ें बड़ी मज़ेदार है। राजनीतिक जंग के इस दौर में ये एक लड़ाई भी अपना ध्यान पिछले काफ़ी समय से राजनीतिक के इस महत्वपूर्ण जंग में खींचती दिखाई दे रही है। आगे भी इस विषय पर आपको अपडेट रखते रहेंगे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।